आवाज आ रही है सभी को? हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? नो, वेरी गुड आर्यन। ओके ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। गैसेस स्टेट के जो फाउंडेशन बिल्डर है ऑब्जेक्टिव जो हमने होमवर्क दिया है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वेट कर लेते हैं, और भी लोग ज्वाइन करेंगे अभी। आईयूपीएससी डाउट्स नहीं लूंगा यार, मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता। ऑर्गेनिक वाले डाउट्स के लिए जो ऑर्गेनिक के सर या मैम जो भी है उनसे कांटेक्ट करें, है ना? कौन पढ़ा रहा है ऑर्गेनिक? हाँ, तो नंदा मैम जो है उनसे कांटेक्ट करें, वो करा देंगे, ठीक है? देव सिंह, रिकॉर्डिंग देख लो यार, डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाले पार्ट का। अगर समझ नहीं आया तो फिर करा देंगे हम। रिकॉर्डिंग देख लो ना उसका। मंदार सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के जो हमने होमवर्क में दिए थे। ओके, कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा दिए थे क्लास में, तो जो नहीं कराए थे वो वाले डिस्कस करेंगे।
चलो स्टार्ट करें लेक्चर, बाकी लोग तो शायद नहीं आएंगे। देव यार, वो जो ग्रुप है अभी करेंटली कैपेसिटी फुल है उसकी, ठीक है, बट स्टिल मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो, अगर कैपेसिटी मतलब कोई लेफ्ट करेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा लिंक का। तो अच्छा, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो हमने ऑलरेडी करा दिया है ना, 1 एंड 2 एंड 3 भी करा दिया ना। So 1 2 3 1 2 एंड 3 सॉल्व हो गया ना। चलो स्टार्ट करते हैं देन फोर्थ वाले से। फोर्थ वाले से स्टार्ट करते हैं। एट ए कांस्टेंट प्रेशर व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केल्विन फॉर 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, सो मान लो वॉल्यूम हमारे पास इनिशियली 100 है, ओके, ये एज्यूम कर रहे हैं हम, एंड टेम्परेचर भी इनिशियली 100 केल्विन है, दोनों 100 है, एज्यूम कर लिया ये। देन वो क्या बोल रहा है कि जब हम 10% इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम में, तो V2 जो है वो कितना हो गया बताओ, 10% इंक्रीज किया मतलब वॉल्यूम क्या हो गया 110, तो T2 क्या होगा वो निकालना है। ओके, सो V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होता है V2 बाई T2। तो यहां से V1 कितना है, V1 इज 100 डिवाइड बाई T1 इज 100 इज इक्वल टू V2 इज 110 डिवाइड बाई T2। तो T2 कितना आएगा इधर से 110 केल्विन आ गया। तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 100 से 110 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ है। क्लियर है क्या? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ इसमें, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो देखो चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, चार्ल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था ना, या V इज इक्वल टू क्या था, KT था। तो अगर हम यहां पर डिफ्रेंशिएट कर दें वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू T, तो क्या आएगा, K आएगा कि नहीं आएगा। अगर वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू T डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। ओके, सो dV बाई dt क्या आ गया, K आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, dV बाई dt, एंड इस टाइप से जब लिखा जाता है तो ये क्या बताता है, ये कांस्टेंट बताता है कि कांस्टेंट क्या रखा। ओके, सो dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, K है। क्लियर है क्या? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू K, ए ऑप्शन करेक्ट है ना। क्लियर है सबको? ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करा दिया ना क्लास में, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 क्लास में हुआ है ना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फ्लास्क ए एंड बी ऑफ इक्वल साइज, तो हमारे पास ए एंड बी तो फ्लास्क है, दोनों का साइज सेम है, मतलब इसका वॉल्यूम वी है, इसका वॉल्यूम भी वी है। एक में 2 ग्राम H2 है और एक में 2 ग्राम N2 है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लास्क ए इज, तो देखो 2 ग्राम H2 मतलब कितने मोल्स हो गए, टेम्परेचर सेम रखा है, ठीक है, तो कितने मोल्स हो गए, 2 डिवाइड बाय 2, तो 1 मोल आया, ठीक है, 1 मोल, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, Na मॉलिक्यूल हो गए ना, और 2 ग्राम N2 मतलब 2 डिवाइड बाय 28 मोल, मतलब 1 बाय 14 मोल। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, Na बाय 14 मॉलिक्यूल। तो किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ऑब्वियसली Na जो है ये ग्रेटर देन है Na बाय 14, है ना, तो हमारे पास A में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो B से ज्यादा है। ओके, तो कौन सा करेक्ट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लास्क A इज ग्रेटर देन दोज इन फ्लास्क B, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना। ओके, सो ये हमारे पास हो गया 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास में कराया है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लास में हुआ है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ बलून फिल्ड विद 4 ग्राम ऑफ Hg, तो 4 ग्राम ऑफ Hg जो है उस, सॉरी हीलियम नॉट Hg, 4 ग्राम ऑफ हीलियम मतलब कितने मोल्स हो गए, मोलार मास हीलियम का 4 होता है, तो 1 मोल हो गया। ओके, 1 मिनट। ओके, सो 4 ग्राम में कितने मोल्स हुए, 1 मोल हुए ना। हमें वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर पता है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 22 डिग्री, मतलब 22 प्लस 273 केल्विन, that is 295 Kelvin. And what is pressure, pressure is 720 MB, sorry 720 mm, that is 720 divided by 760 ATM, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सो V इज इक्वल टू क्या आएगा, nRT बाय P। व्हाट इज nRT बाय P, n कितना है 1, इंटू R की वैल्यू 0.0821 लेंगे, इंटू टेम्परेचर 295 डिवाइड बाय प्रेशर कितना है 720 बाय 760। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है 25.56। ओके, वॉल्यूम कितना लीटर आ रहा है, 25.56 लीटर आ रहा है।
ओके सर व्हेन शुड वी टेक आर एज 1/12? ध्रुव इस क्वेश्चन में तुम आर को 1/12 भी ले सकते थे, बोथ आर सेम। ओके 1/12 से एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, बट उससे कैलकुलेशन जो है इजी हो जाता है। ओके 1/12 इज ऑलमोस्ट 0.0821, तो इस क्वेश्चन में तुम 1/12 भी ले सकते थे, बट उससे आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं आता, 25 के पास में आता। ओके तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यूज कर सकते थे यहां पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, two containers A and B. Sir, in question number 4, can we apply the concept that V is directly proportional to T? So V increases by 10%, then T also increases by 10%. हाँ रोहन कर सकते हो वैसे, बट अगर वही सेम चीज को तुम यहां पर देखते हो थर्ड क्वेश्चन में, अगर देखो तो थर्ड क्वेश्चन में क्या आता आंसर? तुम अगर बोलते हो कि वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक 5% से बढ़ा तो दूसरा 5% से कम हो जाएगा। अगर उस हिसाब से तुम सोचने जाओगे तो एक 5% से बढ़ा तो दूसरा 5% से कम होगा, ऐसे तुम्हें लगेगा। इसकी वजह एक्चुअली फैक्टर की बात करो। ओके फैक्टर की बात करो, मतलब जब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हम बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 1.1 फैक्टर से बढ़ा, मतलब 1.1 टाइम्स हो गया। ओके फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलोगे कि जब हम 10% बढ़ा रहे हैं तो 1.1 टाइम्स हो गया क्या? वॉल्यूम। तो टेम्परेचर भी 1.1 टाइम्स हुआ होगा, तो फिर ऑब्वियसली 10% बढ़ा होगा। सेम चीज अगर वहां पर तुम करोगे, थर्ड क्वेश्चन में करोगे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज होगा जब 5% डिक्रीज करोगे। तो 5% डिक्रीज करने पर वहां पर 95/100 टाइम्स हो गया था फाइनल वाला, 95/100 टाइम्स मतलब 0.95। तो उसका उल्टा जो है वो दूसरा होगा, मतलब दूसरा 100/95 टाइम्स हो जाएगा। ओके तो ऐसे कर सकते हो। अच्छा नाउ क्वेश्चन नंबर 11, या फिर दूसरा तो मैंने तरीका बताया, ये 100 एज्यूम कर लो इनिशियल, उससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा। हाँ नाउ टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन सेम गैस। तो दो कंटेनर है, ठीक है, इसमें ए गैस है, इसमें बी गैस है। इफ द प्रेशर वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस ए, तो देखो अगर मैं बोलता हूं इसका पीए है, ठीक है, तो इसका हो गया PA/2। ओके क्योंकि वो क्या बोल रहा है मनीष, आईयूपीएससी के डाउट्स नहीं लेंगे। आईयूपीएससी वाला पार्ट या ऑर्गेनिक वाला पार्ट नहीं पढ़ाता, उसके लिए एनबीसीएच में से ही पूछो, ठीक है। सो if the pressure volume and absolute temperature of the gas in A are twice as compared to that of gas in B, तो B का जो प्रेशर उसका डबल प्रेशर होगा A में, ठीक है। हम बोल सकते हैं फर्स्ट, अगर A का PA है तो B का क्या होगा PA/2। ऐसे ही वॉल्यूम अगर इसका VA है तो इसका क्या होगा VA/2। अगर इसका टेम्परेचर TA है तो इसका क्या होगा TA/2। ओके बिकॉज फर्स्ट वाले का दूसरे वालों से डबल है। एंड इफ द मास ऑफ गैस A इज x ग्राम, देन द मास ऑफ गैस, अच्छा दोनों में सेम गैस है, कंटेनर A एंड B है, बट दोनों में गैस क्या है सेम है। तो चलो पहले नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है।
तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये चलो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स का क्या निकाल ले, रेशियो निकाल ले, कैसे भी कर सकते हैं, या एक्स की वैल्यू, इफ द मास ऑफ गैस बी, गैस तो सेम ही है, इफ द मास ऑफ गैस इन बी होना चाहिए ना, तो जो बोला इफ द मास ऑफ गैस इन बी इज एक्स ग्राम, ऐसे होना चाहिए था। तो बी में गैस जो है वो एक्स ग्राम है, तो ए में जो है गैस उसका क्या वेट होगा। ओके, ये हमें निकालना है। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन ए, तो नंबर ऑफ मोल्स इन ए इज पी ए इंटू वी ए अपॉन आर टी ए, एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन बी, तो number of moles in B is P pressure means PA by 2 into volume is VA by 2 into R into temperature is TA by 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऑब्वियसली PA VA अपॉन R, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो गया, तो PA VA by R TA, तो यहां से देख सकते हैं हम साफ साफ की ये वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज नथिंग बट NA by 2। ओके, मतलब सेकंड वाले कंटेनर में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो फर्स्ट वाले कंटेनर के हाफ है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एन बी इज इक्वल टू एन ए बाई 2 है, तो वेट क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होगा, मतलब बी में मोल्स कितने होंगे, डब्ल्यू बी डिवाइड बाय मोलार मास, मोलार मास देखो गैस सेम है ना, गैस क्या है सेम, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिफरेंट क्यों है, बिकॉज वेट डिफरेंट है। तो बी कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वेट डिवाइड बाय मोलार मास, और ए कंटेनर में मोल्स क्या होंगे, वेट ऑफ ए डिवाइड बाय मोलार मास, इसके अलावा 2 भी आ रहा है, तो मोलार मास से मोलार मास कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट इज डब्ल्यू ए, इट इज 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू बी, एंड डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी कितना है, एक्स है ना, सेकेंड वाले कंटेनर में कितना वेट है, एक्स ग्राम है कि नहीं, तो डब्ल्यू बी क्या है, एक्स। ओके, इसको डब्ल्यू बी लिख दो, दिस इज डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी इज एक्स ग्राम एंड डब्ल्यू ए हमें निकालना है। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, एन ए निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स इन ए कंटेनर, इसी टाइप से एन बी निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स इन बी कंटेनर, एंड हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज नथिंग बट एन ए बाई 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज नथिंग बट एन ए बाई 2, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वेट बाय मोलार मास, तो वेट इन बी कंटेनर डिवाइड बाय मोलार मास, गैस दोनों कंटेनर में सेम ही है तो दोनों का मोलार मास सेम लिया है, तो ये देखो मोलार मास दोनों जगह सेम है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वेट बाय मोलार मास, तो वेट एक्चुअली, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए एंड ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 अलग से था, तो यहां से हम देख सकते हैं एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो डब्ल्यू ए क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू बी आ गया, एंड डब्ल्यू बी इज नथिंग बट एक्स, तो डब्ल्यू ए क्या हो गया, 2x हो गया, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन ना, समझ आया सबको। शुभ, आईयूपीएससी के डाउट्स नहीं लेंगे हम, आईयूपीएससी नहीं पढ़ाते, आईयूपीएससी के डाउट्स जो हैं वो एनबीसीएच मैम से ही पूछना। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया। हाँ, केमिस्ट्री में वेट और मास सेम ही होता है ना, केमिस्ट्री में वेट एंड मास का एक ही मतलब है।
फिजिक्स में ऑब्वियसली वो डिफरेंट चीज हो जाती है, केमिस्ट्री में एक ही मतलब माना जाता है दोनों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 कराया था ना क्लास में? क्वेश्चन नंबर 12 क्लास में हुआ है? हुआ है ना? सो क्वेश्चन नंबर 13, 5.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। तो 5.4 ग्राम है हमारे पास, अननोन गैस है कोई, उसका मोलार मास मान लो x है, ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम। तो टेम्परेचर इसका दिया 27 डिग्री। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ही है। तो इट ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एज 0.14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 0.14 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, तो उसका मोलार मास तो पता ही है। एंड टेम्परेचर कितना है उसका? 17 डिग्री, मींस 290 केल्विन। तो दोनों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं एट सेम प्रेशर। ठीक है, तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में दोनों का क्या सेम है भाई? पी एंड वी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, पी एंड वी क्या है? कांस्टेंट, और ऑब्वियसली आर भी कांस्टेंट है। तो पीवी बाय आर, ये वाला पार्ट जो है पूरा पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एंड पीवी बाय आर इज नथिंग बट एनटी, है ना? तो एनटी मतलब पीवी बाय आर कांस्टेंट है, तो एनटी भी कांस्टेंट हो गया। सो एन इंटू टी कांस्टेंट आएगा यहां पर। ओके, मतलब N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 लिख दे। तो N1 मतलब इस वाले नंबर, इस वाले में नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना होगा? 5.4 डिवाइड बाय मोलार मास x, दिस इज N1 इंटू T1 मतलब 300 इज इक्वल टू N2। तो N2 कितना हुआ? 0.14 ग्राम है, डिवाइड बाय 2 करेंगे मोलार मास, इंटू N2 मतलब 290। तो x क्या आएगा यहां से? x जो है वो आएगा 5.4 इंटू 300 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.14 इंटू 290। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा x। सो दिस इज 79.8। ठीक है, 79.8 आ रहा है। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में देखो एक 79.8 दिया, एक 79.2 दिया है। तो एग्जाम में जनरली इतना पास में नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में हम या तो हमें सिंपल डेटा देंगे, या फिर हम सिंपल डेटा नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लोज डेटा वहां पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर 79.8 एंड 79.2 की बात करें तो पास पास वैल्यू हो गई ना। तो कैलकुलेटर से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 79.8 आ रहा है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? आगे चले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कराया क्लास में? क्वेश्चन नंबर 14 हुआ है? 15 और 16 में से कौन सा हुआ था? 15 हुआ है ना शायद? 15 हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो 15 और 16 जो है ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में था टू एक्सपेल हाफ द मास ऑफ एयर, तो हमने कर लिया था। नाउ 16 क्या है? एन ओपन वेसल कंटेन्स एयर इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन, जैसा हमने ओपन वेसल के केस में बताया था क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ओपन वेसल में क्या होता है?
ओपन वेसल में क्या होता है, P एंड V जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली NT जो है वो कांस्टेंट रहेगा। R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के कांस्टेंट होने की वजह से N इंटू टी कांस्टेंट होगा। तो यहां पर T1 कितना है, T1 कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 300 इनिशियली, एंड T2 जो है वो है 400। तो इनिशियल टेम्परेचर वाज 300, फाइनली इज 400। इसके अलावा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स को हम n ले लेते हैं, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे देखते हैं। तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। व्हाट इज N1? N1 is n into T1 is 300 is equal to N2 निकालना है into T2 is 400। सो यहां से N2 जो है वो क्या आ गया, 3/4 टाइम्स ऑफ n आ गया। इसका मतलब क्या है कि फाइनल जो उसमें वेसल में नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 3/4 टाइम्स ऑफ n होंगे। अब क्या बोला है उन्होंने, बोला फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली प्रेजेंट विच गोज आउट। तो कितना एयर बाहर गया, कितना एयर बाहर गया भाई, इनिशियली एयर था n मोल्स और बाद में कितना है एयर, 3/4 n वेसल के अंदर। तो मोल्स ऑफ एयर गोज आउट इज इक्वल टू क्या आएगा, इनिशियली n था, फाइनली 3/4 n है, तो कितना चला गया, n/4 चला गया। तो कितना फ्रैक्शन गया बताओ, अगर n/4 मोल्स चला गया तो कितना फ्रैक्शन गया। तो अगर हम बात करेंगे फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 0.2 मोल, ऑब्वियसली दिस इज यूडियोमेट्री वाला पार्ट है ना, नॉट यूडियोमेट्री एक्चुअली, दिस इज स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट, तुमने पढ़ा भी होगा पहले भी। तो CXHY है, मोल कॉन्सेप्ट में आया था ये, CXHY है, उसके 0.2 मोल है। नाउ आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन O2 बन रहा है, सॉरी ऑब्वियसली आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन विद O2, तो O2 के साथ कंबस्शन हो रहा है, तो बैलेंस रिएक्शन कुछ ये होती थी इसकी। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन होती थी। तो H2O के 0.8 मोल बने और सॉरी H2O के 1 मोल बने और CO2 के 0.8 मोल बने। तो देखो स्टोइशियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, रिएक्शन बैलेंस कर लिया हमने, इसके अगर 0.2 मोल है, तो देखो यहां पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1:x है ना, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1:x। तो 1 मोल से x मोल बनते हैं, तो 0.2 मोल से क्या बनेंगे, 0.2 इंटू x बनेंगे। एंड इसी टाइप से यहां पर देखो 1:y/2 रेशियो है, तो 1 मोल से y/2 मोल बनते हैं, 1 से कितने बनते हैं, y/2 मोल, तो 0.2 से कितने बनेंगे, 0.2 इंटू y/2 मोल। ठीक है, तो दोनों के मोल्स इतने आएंगे, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। CO2 का कितना मोल दिया उन्होंने, CO2 का दिया 0.8। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, एंड ये जो वैल्यू है ये कितनी दी है, ये वैल्यू दी है 1। ओके, H2 के कितने मोल्स दिए हैं, 1 मोल दिए हैं। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो y जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया C4H10। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज ए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें क्या है, इफ द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ, तो इनिशियली अगर मैं बोलता हूं P है तो P/2 हो गया फाइनल, एंड टेम्परेचर जो है इनिशियली अगर T है तो वो क्या कर दिया, उसको डबल कर दिया, T2 जो है वो क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ T1 मतलब 2T हो गया। द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस मतलब N कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है कांस्टेंट, देन द वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा वो निकालना है। तो देखो N कांस्टेंट है तो फिर यहां पर आ जाता है P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, ठीक है। व्हाट इज P1, इट इज P इंटू V1 डिवाइड बाय टेम्परेचर को ले लिया T1 इज इक्वल टू P2 हो गया अपने पास P/2 इंटू V2 जो है वो तो निकालना ही है, एंड T2 हो गया 2 टाइम्स ऑफ T, तो यहां से V2 देखो क्या आ गया, V2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ V1, V2 क्या आ गया, V2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ V1, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज ही होगा ना। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। 19 कराया ना क्लास में, 19 और 20, 19 20 दोनों क्लास में हुए हैं ना। ठीक है, नाउ 21 पर चलते हैं। So question number 21, 6 gram of each of the following gas at 87 degree and 750 mm pressure are taken. Which of them will have the least volume? तो PV इज इक्वल टू होता है NRT। नाउ लिस्ट वॉल्यूम किसका होगा, अब देखो NRT बाई V और नंबर ऑफ मोल्स, अब देखो RT बाई V जो है, सॉरी NRT बाई P नॉट V, ठीक है, NRT बाई P। नाउ RT और P सब गैसेस का सेम ही है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख देते हैं, वेट बाय मोलार मास लिख लेते हैं, चलो वेट बाय मोलार मास इंटू RT बाय क्या हो गया, P हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, WRT अपॉन P इज सेम फॉर ऑल गैस, है कि नहीं, WRT बाय P तो सारी गैसेस का क्या है, सेम है। तो जैसे जैसे मोलार मास बढ़ेगा, M इज नथिंग बट मोलार मास, तो जिसका मोलार मास सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलार मास आया ना, तो जिसका मोलार मास सबसे ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो किसका मोलार मास सबसे ज्यादा है यार, ऑब्वियसली HI का मोलार मास सबसे ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या होगा, HI होगा। तो 21 में आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। नाउ
22. The density of O2 gas at 25 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी दिया है 1.548 मिलीग्राम पर लीटर। प्रेशर कितना है? प्रेशर है 1 atm। Rohan sir, here we can compare with size and metallic character. हाँ मतलब रोहन कर सकते हो उससे, बट उससे करने की जरूरत नहीं, हमें गैसियस स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, ऑब्वियसली हमें वैसे खुद को ही पता है कि यार HF से, यहां पर देखो रोहन, एक्चुअली में देखो क्या है, हमें यहां पर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं निकालना था रोहन, हमें यहां पे HI के मॉलिक्यूल, HBr के मॉलिक्यूल, HCl के मॉलिक्यूल, HF का वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें, उनके गैस का वॉल्यूम चाहिए। गैस का वॉल्यूम और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम डिफरेंट होता है रोहन। ओके, जो तुम बोल रहे हो उस हिसाब से फिर नहीं कर सकते थे। तुम बोल रहे हो ना कि सर कैन वी कंपेयर विद साइज, तो उसके हिसाब से नहीं हो पाता, क्योंकि साइज तुम किसका कंपेयर करते? HI के मॉलिक्यूल का कंपेयर करते। अगर हम बात करेंगे उनकी गैस का वॉल्यूम, तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है? कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ओके, सो जो भी हमने वॉल्यूम निकाला है वो कंटेनर के वॉल्यूम की बात की है। नाउ डेंसिटी दिया है हमें 1.458 मिलीग्राम पर लीटर एट 1 atm। ठीक है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है ये है O2 का, ये किसका है? O2 का है। एट व्हाट प्रेशर विल O2 हैव द लीस्ट डेंसिटी, सॉरी विल हैव द ट्वाइस डेंसिटी वैल्यू। तो देखो वो सेम O2 की ही बात हो रही है, तो उन्होंने बोला है कि क्या टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। तो देखो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज PM/RT। तो M तो सेम है क्योंकि सेम गैस है ना, तो M कांस्टेंट रहने वाला है, डिफरेंट क्या हो रहा है? P/T। तो इफ P/T को अगर हम डबल कर देंगे, अगर P/T डबल हो जाएगा तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। ओके, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि D2/D1 इज इक्वल टू क्या आएगा? P2/T2/P1/T1। तो D2/D1 जो है वो 2 है। D2/D1 क्या है? D2/D1 जो है वो 2 है, बिकॉज वो क्या बोल रहा है? डबल बोल रहा है। M और R कांस्टेंट है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो P2/P1, सॉरी P2/T2 इज इक्वल टू D2/D1 जो है वो क्या है? दिस इज नथिंग बट 2। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ P1/T1। तो किसके लिए एप्लीकेबल है यार ये? ऑब्वियसली P1/T1 क्या है? तो P1 इज 1 एंड T1 इज 298। तो 2/298 किस केस में आ रहा है? 2/298 किस केस में आ रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना? 22 में बी ऑप्शन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? P2/T2 जो है वो क्या होगा? 2/298 हो जाएगा ना? सो बी ऑप्शन करेक्ट है। Now question number 23. The density of neon gas is highest at, अब देखो what is density अभी लिखवाया था, density is PM/RT। ठीक है, तो यहां पर M सेम गैस ले रहे हैं तो M कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? P/T है, जैसा वहां पर भी हमने बताया था। तो हाईएस्ट कब होगा? जब P/T बड़ा है, जिसके लिए P/T बड़ा है उसका डेंसिटी
ज्यादा होगा। तो भाई P बाई टी क्या क्या आएगा? तो ए वाले में क्या आएगा P बाई टी? अगर हम ए में P बाई टी निकालें तो STP है 180 m एंड टेम्परेचर इज 273। तो ए ऑप्शन में ये आया P बाई टी। बी ऑप्शन में क्या आएगा P बाई टी? 280 m है डिवाइड बाय 0 डिग्री, तो ये आया। सी ऑप्शन में क्या आएगा P बाई टी? प्रेशर इज 180 m, टेम्परेचर हो गया 546 केल्विन, केल्विन में रखना है टेम्परेचर। व्हाट अबाउट डी? तो डी ऑप्शन में 280 m है डिवाइड बाय टेम्परेचर हो गया 546, ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट 1 बाय 273। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी आई है यार? बी ऑप्शन वाली आई है ना? क्लियर है क्या सबको? So this is question number 23. Now question 24. From figure shows graphs of pressure versus density for an ideal gas at two temperature T1 and T2, which is correct? तो देखो PM इक्वल टू क्या होता है? बस यही बोल रहे हो क्या? वैसे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, या इक्वेशन क्या है हमारे पास? PM इक्वल टू DRT। ठीक है, तो हम यहां पर प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ बना रहे हैं। तो प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ बनाना है तो प्रेशर को लेना है y और डेंसिटी को लेना है x। तो और क्या आएगा? और हमारे पास आ जाएगा RT बाय m। तो ये RT बाय m क्या हो गया? स्मॉल m, मतलब स्लोप हो गया। ओके, सो जब तुम P वर्सेस D ग्राफ बनाओगे तो स्लोप जो है वो क्या होगा? ऐसे ग्राफ का स्लोप क्या होगा भाई? RT बाय m होगा। ओके, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगा। तो P वर्सेस D ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन आएगा वो, पासिंग थ्रू ओरिजिन टाइप। तो हमारे पास ऐसे ग्राफ आया। अब देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो RT बाय m की वैल्यू क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो RT बाय m की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब स्लोप बढ़ेगा। ओके, तो नीचे वाला ग्राफ किसके लिए था? T2 के लिए। ऊपर वाला ग्राफ T1 के लिए। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। ओके, ज्यादा टेम्परेचर वाले का स्लोप ज्यादा है, मैं बोलूंगा ज्यादा स्लोप वाले का टेम्परेचर ज्यादा है। तो कौन सा टेम्परेचर भाई ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली T1 जो है ग्रेटर देन क्या हुआ? T2 हुआ। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25। Equal masses of three gas X, Y, and Z are mixed in a sealed rigid container. तो तीन गैस है, तीनों का मास इक्वल है। ओके, तीनों का मास क्या इक्वल है? If the temperature of the system remains constant, which of the following statement about the partial pressure of gas is correct? तो यार, what is partial pressure of A?
partial pressure of A is NART by V. ठीक है, that is nothing but WA into RT by V. अच्छा, मास सबका सेम है तो W ले लेते हैं, तो WRT बाय, ऑब्वियसली वेट को क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे, वेट बाय मोलार मास, सो मोलार मास ऑफ A इंटू V. ठीक है, ये आ गया PA. PB जो है वो क्या होगा, NBRT बाय V. पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज NBRT बाय V. दैट इज नथिंग बट, वेट तो सेम ही है पहले जितना ही, बट मोलार मास ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. एंड PC क्या है, NCRT बाय V. दैट इज W इंटू RT अपॉन MC बाय V. तो देखो तीनों का जो प्रेशर है वो इक्वल थोड़ी होगा. क्यों, वो तीनों का प्रेशर इक्वल तभी होता जब MA, MB और MC इक्वल होते. ठीक है, तो हमें पता है कि मोलार मास जो है इनका डिफरेंट है, तो मोलार मास डिफरेंट होने की वजह से प्रेशर भी क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर भी क्या आएगा, तीनों का डिफरेंट आएगा. ठीक है, तो MA ना तो MB के इक्वल है और ना ही MC के इक्वल है, तो ऑब्वियसली प्रेशर भी क्या आएगा, तीनों का डिफरेंट आएगा. मतलब पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या होगा, तीनों का डिफरेंट होगा. अगर तीनों गैसेस का मोलार मास सेम होता तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर तीनों का सेम आता और वो 1/3 हो जाता, 3 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा. तो अभी देखो क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ XYZ. ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26. When 2 gram gas A is introduced into an evacuated vessel, तो हमारे पास इनिशियली मतलब वेसल खाली था, उसमें 2 ग्राम A हमने ऐड किया. द प्रेशर इज फाउंड टू बी 1 atm. तो देखो जब हमने A गैस ऐड किया तो प्रेशर कितना था, 1 atm था, तो ऑब्वियसली दैट इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ A. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो है वो क्या है, 1 atm है. फिर इसके बाद हमने 3 ग्राम B और ऐड कर दिया, तो 3 ग्राम B ऐड करने पर अभी प्रेशर 1.5 हो गया, बट दैट 1.5 atm इज टोटल प्रेशर. वो B का पार्शियल प्रेशर नहीं है, वो टोटल प्रेशर है. तो व्हाट इज B का पार्शियल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर में से A का पार्शियल प्रेशर माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 atm. तो A का पार्शियल प्रेशर भी हमें पता चल गया, B का भी पता चल गया. मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकालना है, तो व्हाट इज PA अपॉन PB, पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होता है, याद है, मैंने बताया था, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो. ओके, तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो यार, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ A, एंड इसके मोल्स क्या होंगे, इसके 3 ग्राम ऐड किया तो 3 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ B. सो PA बाय PB इज 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2 बाय MA इंटू MB बाय 3. तो हमें क्या निकालना है, MA बाय MB निकालना है, तो व्हाट इज MA बाय MB, it is 2 by 3 into 0.5, that is 1 by 3. तो आंसर इज 1 by 3, that is C ऑप्शन. तो 26 में C ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27.
एयर कंटेन 79% N2 एंड 29% O2 बाय वॉल्यूम। जैसा किसी ने डाउट ग्रुप पे भी पूछा था, तो मैंने बताया था कि यार परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट परसेंटेज बाय मोल्स। किसके लिए? फॉर गैस। गैस के लिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट परसेंटेज बाय मोल्स। ओके, ऐसा होता है। तो बेसिकली तुम्हें मोल्स का परसेंटेज दिया है, या बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन दिया है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है वो हो गया 79/100, दैट इज 0.79, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो है वो हो गया 21/100, दैट इज 0.21। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन पता है एंड टोटल प्रेशर भी पता है। इफ द बैरोमेट्रिक प्रेशर इज 750 mm, मतलब टोटल प्रेशर ही है। सो पी टोटल पता है, दैट इज 750 mm। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? तो इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज 0.21 इंटू 750। ठीक है, सो आंसर जो है वो ऑब्वियसली 157.5 आ जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये है ए ऑप्शन। So this is question number 27. Now question number 28. A gaseous mixture contains 1 gram H2. तो 1 ग्राम H2 है, 4 ग्राम हीलियम, 7 ग्राम N2 and 8 ग्राम O2. The gas is having highest partial pressure. तो देखो 1 ग्राम H2 मतलब 1/2 मोल्स, हाफ मोल्स इसके हो गए। 4/4 मोल मतलब 1 मोल इसका हो गया। 7/28 मोल मतलब ये हो गया 1/4, एंड 8/32 मोल, सो ये हो गया 1/4 मोल। ठीक है, सो जैसा थोड़ी देर पहले हमने देखा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी का भी पार्शियल प्रेशर, पीआई लिख देता हूं। सो पीआई इज NIRT/V। ओके, तो किसी का भी पार्शियल प्रेशर जो है किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। तो जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। ओके, तो किसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा बताओ? किसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली 4 ग्राम हीलियम का आएगा ना। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। जितने ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. So a mixture consisting of 0.1 gram N2, so 0.1 mole N2, 0.05 mole O2, 0.2 mole CH4 एंड अननोन अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, कुछ CO2 भी है, मान लो X मोल है CO2 के। वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 9.6 लीटर। टेम्परेचर क्या दिया है? टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, एंड प्रेशर इज 180 एम। ठीक है, पूरा गैसेस मिक्सचर जो है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। नाउ
एन टोटल क्या हो जाएगा फिर, एन टोटल हो जाएगा PV by RT. So pressure is 1, volume is 9.6, divided by R is 0.0821 and temperature is 300 Kelvin. तो यहां से टोटल मोल्स जो है कितना आएगा, 9.6 इंटू 0.0821, सॉरी 9.6 डिवाइड बाय 0.0821 डिवाइड बाय 300. सो टोटल मोल्स जो है अपने पास आ रहे हैं 0.39 के अराउंड आ रहे हैं. ठीक है, सो टोटल मोल्स इज 0.39. नाउ अगर 0.39 टोटल मोल्स हैं तो CO2 के मोल्स क्या हो जाएंगे यार, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या आएगा, या X क्या आएगा, X आ जाएगा 0.39 माइनस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.2. तो क्या है ये, दिस इज 0.39 माइनस 0.35, दैट इज 0.04. सो हमारे पास आंसर जो है 0.04 हो जाएगा. ठीक है, 0.04, दैट इज ए ऑप्शन. क्लियर है? ठीक है, सो ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर तक हो गया है. नाउ ग्राम्स लॉ के आई थिंक मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिए थे, 4-5 क्वेश्चन ही दिए थे. तो ग्राम्स लॉ वाला पार्ट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, और साथ में एक साथ में डिस्कस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब हो जाएगा तो जो बचा हुआ पार्ट है वो भी होमवर्क देंगे, थोड़ा सा पार्ट उसका बचा हुआ है तो साथ में ही वो डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो ये हमारे पास होमवर्क जो दिया था उसका डाउट्स हो गया है. इसके अलावा बोलो और क्या डाउट्स है. होमवर्क वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा और बोलो कोई डाउट है क्या. इसके अलावा और कोई डाउट है तो पूछो. रोहित वो वाला पार्ट एक साथ बाद में डिस्कस करेंगे हम, ग्राम्स लॉ वाला पार्ट जो है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे. और वो वाला 34 वाला तो मैंने होमवर्क में दिया भी नहीं था, वो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया नहीं है. ध्रुव सर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन है सर, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में देखो क्या डाउट है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं तुम्हें. ठीक है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन की बात कर रहे हो, उसमें डाउट आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं. वैसे मैंने बोला था रिकॉर्डिंग देख लेना, बट स्टिल मैं बता देता हूं. देखो क्या है एसोसिएशन में, क्या डिसोसिएशन, पहले डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं. तो डिसोसिएशन में क्या है, अपने पास डिसोसिएट हो रहा है. ठीक है, जैसे ये है तो इनिशियली 1 मोल मान लिया, इसका इनिशियली 0 था, बाद में हम इसका अल्फा मोल रिएक्ट कराएंगे तो अल्फा से इसका एन अल्फा बना. तो इनिशियली 1 मोल था, बाद में टोटल मोल्स कितने हो गए, बाद में टोटल मोल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, फिर टोटल मोल्स हो गए. तो मास जो है रिएक्शन का कांस्टेंट रहता है. ओके, सो इनिशियली मास कितना होगा, तो ऑब्वियसली मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास. तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इनिशियली हमारे पास एन है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू उसका मोलार मास. बाद में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, इतने हो गए, बट ये नंबर ऑफ मोल्स पूरे मिक्सचर के हैं. हाँ ध्रुव, अगर तुम इनिशियली 1 मोल ले रहे हो ना तो अल्फा मोल रिएक्ट कराओगे. अगर इनिशियली 1 मोल लिया है ना तो अल्फा मोल रिएक्ट कराओगे, लेकिन अगर इनिशियली 1 ना लेके कुछ और लोगे तो फिर अल्फा रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फ्रैक्शन रिएक्टेड. तो अगर इनिशियली हम 1 मोल लेंगे तो डायरेक्ट अल्फा रिएक्ट करा सकते हैं. और तुम्हें मतलब इस अभी 1 ही लेना है, जब यहां पर हम बात करें तो 1 ही मोल लेके चलो. ठीक है, तो 1 मोल लोगे तो अल्फा रिएक्ट करा देना. सो मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. ठीक है, दिस इज मोलार मास ऑफ मिक्सचर.
समझ आया? एंड सर मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में क्या होता है? दोनों देखो मिक्सचर में क्या है, दोनों रहेंगे ना, ए एन भी रहेगा और ए भी रहेगा मिक्सचर में। जैसे एग्जांपल अगर तुम लेते हो यहां पर, एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं N2O4 डिसोसिएट हुआ NO2 में, ठीक है, इनिशियली 1 मोल लिया। अब यहां पर चलो 1 की बजाय कुछ और ले लेते हैं, आंसर मैंने बोला सेम आएगा। तो देखो इनिशियली इसके ए मोल ले लिया, इसके 0। अब यहां पर अल्फा मत रिएक्ट कराना, क्योंकि इनिशियल तुमने 1 मोल नहीं लिया। मान लो एक्स मोल रिएक्ट कर गया, तो इसका कितना बनेगा? 2x बनेगा ना, ठीक है। बट व्हाट इज एक्स? तो एक्स निकाल सकते हैं। अभी देखो हमें एक्स को इन टर्म्स ऑफ अल्फा रखना है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या बताया था मैंने? अल्फा बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज नथिंग बट मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स। तो मोल्स रिएक्टेड इज एक्स, डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स इज ए। तो यहां से एक्स क्या आया? एक्स इज नथिंग बट ए अल्फा। आया कि नहीं आया? तो तुम जो हमारे पास मोल्स हैं उनको इसके टर्म्स में लिख सकते हो, अल्फा के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ए अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया? दिस इज 2a अल्फा, ठीक है। सो अभी टोटल मोल्स कितने हो गए? एन टोटल इज इक्वल टू ए माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा। तो यहां पर ये हो गया a प्लस ए अल्फा, दैट इज a इंटू ए प्लस अल्फा, सॉरी a इंटू 1 प्लस अल्फा। तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, इनिशियल मोल्स इंटू मोलार मास। तो मोलार मास इनिशियली किसका? N2O4 का, इज इक्वल टू फाइनल मोल्स। फाइनल मोल्स कितने हैं? a इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू मोलार मास। अभी मोलार मास किसका? मिक्सचर का, उसमें दोनों रहेंगे, N2O4 भी होगा और NO2 भी होगा। तो व्हाट इज, अब देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया ना, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ओके, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सप्रेशन वही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था अगर तुम यहां पर अल्फा मतलब इनिशियल मोल्स 1 ना लेके कुछ और लोगे तो भी सेम ही आएगी चीज। बट 1 लेने से क्या इजी हो जाता है, अगर 1 लेंगे तो डायरेक्ट अल्फा रिएक्ट करा सकते हैं, ऐसा है। अगर इनिशियल मोल्स हम 1 ले लेते हैं ना, तो डायरेक्ट अल्फा रिएक्ट कराया जा सकता है। अब यहां से ए से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया? ये मोलार मास ऑफ N2O4 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ मिक्सचर आ गया, सॉरी मोलार मास ऑफ N2O4 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा आ गया, ओके। तो यही एक्सप्रेशन आता अगर हम इनिशियल मोल्स 1 ले लेते तो भी। जब इनिशियल मोल्स 1 लेते तो क्या होता? 1 एंड अल्फा रिएक्ट कराते तो 1 माइनस अल्फा, और उसका कितना बनता? 2 अल्फा बनता। तो टोटल मोल्स क्या आते? 1 प्लस अल्फा ही आते ना, ओके। तो यही चीज होती है यार हमारे पास एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वाले पार्ट। क्लियर है सभी को? और ऑब्वियसली आगे का तो पता ही होगा तुम्हें। आगे हम क्या करते हैं, अगर हमें मोलार मास ऑफ मिक्सचर मिल गया, देन जो रेट का एक्सप्रेशन होता है उसमें मोलार मास ऑफ मिक्सचर डालते हैं। और बोलो, और कोई डाउट है क्या कहीं? और कोई डाउट है किसी को? बोलो कहीं पे। मोबाइल नंबर देव, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये है मोबाइल नंबर, तो मैसेज कर दो। जब होगा तो मैं तुम्हें लिंक सेंड करूं, वैसे लिंक सेंड करके रखता हूं, बीच बीच में ट्राई करते रहो। अगर मेंबर कम होंगे तो ज्वाइन कर लेना। वत्स वो एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना,
ये जो था वत्स, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां से x क्या आएगा, अल्फा इज x बाई ए, तो x क्या हो गया, a अल्फा हो गया ना, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया वहां पर। और बोलो कोई डाउट किसी को कहीं पे? अल्फा जो है मैंने क्या बताया था, अल्फा लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, वत्स अल्फा बताया था मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स, मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स। तो मोल्स यहां पर एक्स रिएक्ट हुए और इनिशियल मोल्स क्या थे, इनिशियल मोल्स ए थे। रोहित विंडो टू जेई का क्वेश्चन नंबर 5, विंडो पे पहुंच भी गए, गैसेस का विंडो। तो बाद में करेंगे ना यार रोहित, अभी नहीं करना है वो, अभी तुम्हें करना है तो कर सकते हो ट्राई, बट वो पर बाद में करेंगे, ठीक है, एक साथ करेंगे जब बाकी लोग भी सॉल्व कर लेंगे। अभी तो होमवर्क में दिया ही नहीं वो। और बोलो किसी को कहीं पे कोई डाउट हो तो। हो गया सबका, कोई डाउट है किसी को कहीं पे तो बोलो। नहीं है क्या किसी को कोई डाउट? वत्स, कविश, प्रणव, रोहन, रोहित, ध्रुव, देव, 7 लोग हैं, कोई डाउट है किसी को कोई? अगर डाउट नहीं है तो हैंड रेज कर दो एक बार, अगर डाउट नहीं है तो हैंड रेज कर दो। ठीक है, फिर सेशन एंड कर देते हैं, कोई हैंड रेज भी नहीं कर रहा है, अगर डाउट्स है तो हैंड रेज करो, दोनों में से कुछ तो करो, अगर किसी को डाउट्स है तो हैंड रेज कर दो। नहीं है डाउट्स, लेफ्ट किए जा रहे हैं लेकिन हैंड रेज नहीं करेंगे, चलो फिर एंड कर देते सेशन।